के बीच में पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद शांति का संदेश दिया। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की नजरें रहीं। शांति की राह देख रहे लोगों को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। असल में भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से करीबी मित्र हैं। दुनिया मानती है कि पुतिन अगर किसी की सुनेंगे तो सिर्फ पीएम मोदी की सुनेंगे। यानी उम्मीद यह है कि करीब 2.5 साल से चला आ रहा ये युद्ध प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश से खत्म हो सकता है। हालांकि इस वक्त जंग बेहद तीखी हो चुकी है। 900 दिनों से करीब जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना रूस के इलाके में है तो रूस पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ऐसे माहौल में शांति की बात कैसे होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। यूक्रेन की सरहद पर जब ये जंग शुरू हुई थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इसी तरह चलती जाएगी। 900 से ज्यादा दिन गुजर गए, न कोई फैसला हुआ और न शांति आई। ये जरूर है कि रूस के हमलों में यूक्रेन को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के इन 2 सालों में 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ा है। करीब 65 लाख लोग दूसरे देशों में रिफ्यूजी की तरह रहने को मजबूर हैं और 10,000 यूक्रेनी लोगों की मौत हो गई। लेकिन कीमत रूस भी चुका रहा है। चंद रोज पहले यूक्रेन ने रूस पर पलटवार शुरू किया और कुर्स्क के इलाके में उसकी सेना तेजी से कब्जा करती चली गई। एक पूरी ब्रिगेड यानी 3,000 से ज्यादा सिपाही, उन्होंने एक बहुत ही जोरदार हमला किया रूस के अंदर और महज 2 हफ्तों में, लगभग 2 हफ्तों में उन्होंने 1,000 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। आप यह अंदाजा लगाइए कि युद्ध जो 900 दिनों से चल रहा था, 900 दिनों के इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के करीब 1,200 वर्ग किलोमीटर इलाके का डोनेट्स्क और लुहांस्क में नए इलाकों को अपने कब्जे में लिया। ये यूक्रेन ने महज 15 दिन में कर लिया। यूक्रेन की दलील है कि उसने आत्मरक्षा के लिए या कहें कि बफर जोन बनाने के लिए रूस के इलाकों पर कब्जा किया है ताकि भविष्य में रूस कोई हमला न करे। लेकिन यूक्रेन के इस तेवर के बाद रूस शायद और बड़े हमले की तैयारी में है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक यूक्रेन रूस में कब्जा नहीं छोड़ता, शांति की बात नहीं होगी। मगर बात इतनी ही नहीं है। खबर है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और उसकी सेना पोक्रोवस्क तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोवस्क को रूसी सेना के अधिकारी खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं। पोक्रोवस्क यूक्रेन का बड़ा शहर नहीं है, मगर यूक्रेन के लिए रणनीतिक तौर पर अहम है। माना जा रहा है कि यहाँ से आगे रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ सकती है। यदि पोक्रोवस्क पर स्थिति कमजोर पड़ती है तो यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और रूस डोनेट्स्क इलाके पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। रूसी सैनिक अब डोनेट्स्क से महज 10 किलोमीटर दूर हैं। इस तरह यूक्रेन की जंग लगातार तेज हो रही है। अगर कुर्स्क में यूक्रेन हमलावर है तो पूर्वी यूक्रेन में रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जंग अगर यहाँ इसी वक्त नहीं रुकती है तो एक बड़े युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने पीएम मोदी के यूक्रेन जाने से पहले बड़ा ऐलान कर दिया और यूक्रेन के लिए करीब 10 अरब रुपए की सैन्य मदद देने की इजाजत दे दी। इसके तहत यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम जेवलिन और दूसरी एंटी आर्मर मिसाइल के साथ काउंटर ड्रोन दिए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिलरी, गोला बारूद और गाड़ियां भी दी जाएंगी। यानी अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। इस बात से नाराज रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। सवाल है कि ऐसे हालात में ये जंग रुकेगी कैसे? अब डर तो ये है कि कहीं विश्व युद्ध जैसे हालात न हो जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया 2 खेमों में बट गई है। एक खेमा रूस का, जिसमें चीन और ईरान है, वहीं दूसरे खेमे में यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश हैं। खबर है कि अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ परमाणु युद्ध की तैयारी में है, तो रूस भी उसी तरह जवाब देने के मूड में है। इस गोलबंदी में एकमात्र उम्मीद भारत से है, जो दोनों गुटों के करीब है और वैश्विक मंच पर जिसकी विश्वसनीयता है। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद है।
will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy. क्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस बयान में एक प्रतिबद्धता है और जानकार मान रहे हैं कि युद्ध से नुकसान उठा रहे यूक्रेन और रूस भारत की पहल पर समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। क्यों से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।